नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका directstudy.com में। आज बात करने जा रहे हैं टेंस का द एंड करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग ने अच्छे से पढ़ चुका है। दो तीन टेंस को तो इसके पहले वीडियो वाला में हम लोग ने खत्म कर चुका है। तो आइए आज इसको द एंड करते हैं टेंस को, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर जैसा कि आप कहेंगे वैसा दोस्तों शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आज हमारा जो टेंस है जहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो है हमारा 11वां नंबर टेंस होना चाहिए, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैं खाना खा चुकूंगा, ऐसा ही होगा, मैं खाना खा चुकूंगा। इसके लास्ट में लगे रहते हैं चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी, ऐसा करके लगे रहेंगे। तो याद रहेगा, इससे आप पकड़ेंगे कि इस टेंस में क्या रहेगा। जैसा कि सबसे पहला याद होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बताया था चुका है, चुके हैं, चुकी है, वगैरह वगैरह। इसमें उसके बाद मैंने पास्ट में बताया था आपको चुका था, चुके थे, चुकी थी। लेकिन फ्यूचर में होगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। चुकेगा है यहाँ पे या चुकूंगा है। तो देखिएगा, इसको बनाने का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होते हैं, ये मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, इतना आपको पता है। इसमें क्या होते हैं, हैव आते हैं। याद रखिएगा, हैज नहीं होते हैं। मैं नीचे लिख देता हूं, हैज नहीं होते हैं, ये याद रखना, हैव ही होते हैं। उसके बाद होते हैं वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होते हैं। इतनी सुंदर सी बातें आपको याद रहेगा, यही आपका स्ट्रक्चर है। अब इसके आधार पर उसको सेट करते हैं। मैं का लिखूंगा आई के साथ बता रखा हूं आप लोग को क्या, सेल बता रखा हूं। सेल के साथ क्या लगता है दोस्तों, हैव लगेगा। वर्ब 3 तो खाना का होता है ईट, तो क्या होता है ईट, एट, ईटेन होता है। ईट, एट, ईटेन होता है। यह है V1, यह है V2 और यह है V3 और यह है V4 और है V5। मैंने इसका पूरा पांचों लिख दिया। अब यहां पे हमको V3 चाहिए, देखिए तो V3 क्या हो जाएंगे, ईटेन हो जाएंगे। ईटेन और खाना का होता है फूड, तो फूड आप लिख दो, फुल स्टॉप। ये जो मैंने अभी बनाया आपके आंखों के सामने, ये बहुत ही प्यारा इसका आंसर हुआ। मैं खाना खा चुकूंगा, मैं खाना खा चुकूंगा, तो आई शैल हैव ईटेन फूड। मैं खाना खा चुकूंगा। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में है, चले गए। अब आपके मन में चल रहा होगा सर नकारात्मक हो तो क्या किया जाएगा। तो आइए, नकारात्मक हो तो क्या होगा उसे समझ लीजिए जरा। मैं इसे जरा इरेज कर दूं। याद रखिएगा, हैज नहीं होता इसमें। ये मैं पॉजिटिव हटा देता हूं, इसका ये ब्रैकेट हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, और मैं आपको अब दिखाता हूं इसमें कैसे बनेंगे। उसको अगर नोट डाउन कर लिया तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए। मैं निगेटिव पर जा रहा हूं बात करने। देखिए, मैं खाना नहीं खा चुकूंगा, मैं खाना नहीं खा चुकूंगा, तो हो जाएगा इसमें स्ट्रक्चर में देखिएगा, निगेटिव स्ट्रक्चर में जो शैल या बिल है उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे दोस्तों नॉट का प्रयोग होगा। इसका ख्याल रखिएगा, कहाँ होता है, सब हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अब जरा इसको बनाइए, तो आई शैल। अब देखिए, हैव के बाद सबसे बड़ा यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मैं नॉट कहाँ लगाऊं। तो यहाँ पे नॉट नहीं लगते, इस जगह पे नॉट नहीं लगते, यहाँ नॉट लगते हैं, इस जगह पे नॉट लगते हैं। नॉट कहाँ लगते हैं तो दोस्त, आई शैल नॉट हैव ईटेन फूड। ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती से ऐसा नहीं सोच लीजिएगा, कहीं भी लिखा रहे आई शैल हैव नॉट ईटेन फूड, तो इसको आप गलत करेंगे, ये गलत है। सही किसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको सही करेंगे आप। याद रहेगा, छोटी सी बात, छोटी बात नहीं है, बहुत काम की बात है। बहुत बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हैव दिखता है तो नॉट इसके बाद लगता है सही तो है,
ऐसा फीलिंग तो आता है, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो है, बट यहाँ पे रियल हेल्पिंग वर्ब ये है, रियल हेल्पिंग वर्ब ये है। इसका स्थान कहाँ होना चाहिए था, ये वाला सही जगह पोजीशन होता है इसके बाद आता। तो ये आई थिंक मुझे लगता है समझ में आपको आ गए हैं। तो आइए मैं क्या करता हूँ, इंट्रोगेटिव बताता हूँ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जल्दी जल्दी इंट्रोगेटिव देखिए। बार बार लिखने से बचता हूँ ताकि समय हम लोग का बचे, आपका भी बचे, मेरा भी बचे, क्योंकि समय बहुत कीमती है। बार बार एक ही बात लिखने से अच्छा है कि अगर शुरू में तो लिख रहा था, अब नहीं लिखता हूँ, क्योंकि पता है अब एक्सपीरियंस आप भी हो गए हैं, आपको भी बोरिंग लगेगा जब हल्का हल्का बातें ज़्यादा देर बताता रहूँगा एक ही बात, तो आपको ही लगेगा कितना हल्का बातें बताते हैं। देखिए अब मैं इसको बदलने जा रहा हूँ, क्या चीज़ में ध्यान दीजिएगा जरा, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है, क्या लगा रहता है क्वेश्चन में, क्या लगा रहता है। तो क्या लगाओ आप यहाँ पे, क्या मैं खाना खा चुकूंगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो गया, राइट। यहाँ पे क्या होंगे, तो मैंने बताया था ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ से हट जाएंगे और ये कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, यानी नया स्ट्रक्चर हो जाएगा, शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आप कहेंगे सर आपने इस हैव को बाहर क्यों नहीं लाया, तो यही तो खासियत है दोस्त, ये दो गो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, एक बाहर नहीं आता है। शैल या बिल लगते हैं, ये बाहर आते हैं, लेकिन वो सपोर्टिंग है, तो सपोर्ट करने के लिए आया। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ आपको कि क्या होता है मॉडल वर्ब, मैं पहले ही बताऊँ, मॉडल वर्ब के बाद V1 आते हैं, तो मॉडल वर्ब के बाद यदि V1 आएंगे तो शैल या बिल क्या है, शैल या बिल क्या है, मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद तो V1 आना चाहिए। लेकिन परफेक्ट टेंस क्या लेता है, परफेक्ट टेंस हमेशा क्या लेता है, परफेक्ट टेंस जो होता है इसको तो चाहिए परफेक्ट टेंस में V3, तो ये में तो कॉम्बिनेशन बैठेगा ही नहीं, V3 कहां से लगा पाओगे आप। तो उसी का तरीका है, क्या करो आप कि इसी को क्या करो, चेंज करो थोड़ा, शैल या आप क्या कहो, बिल कहो, इसके बाद आप हैव दे दो। अब आप फ्री है V3 लेने के लिए। अब ये क्या हो गया, सही हो गया, अब ये सही हो गया, शैल या बिल प्लस हैव प्लस V3, हैव आपको V3 लगाने के लिए इजाजत देता है। और कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है, मैंने बताया था शैल या बिल के बाद बी लगाने के लिए, क्या बताया था, बी और उसके बाद V4। शैल या बिल के बाद ऐसा मैंने बताया था, शैल या बिल के बाद बी लगा दो, उसके बाद V4 लगा सकते हो, यानी आपको V4 का जरूरत है, ING वाला। V4 का मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING, मतलब भर में ING वाला चाहिए, प्लेइंग डांसिंग टीचिंग, कोई भी ING वाला, तो उसमें क्या होता है बी लगा के कर दो। यानी शैल या बिल के बाद तो आप V4 लगा ही नहीं सकते, तो उसके लिए आपको बी लगाना पड़ेगा V4 के समय, लेकिन V3 के समय हैव लगाना पड़ता है। याद रहेगा, मैंने कोशिश किया इस बात को यहाँ पे याद कराने का आपको, ताकि याद रहे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें। और इसको ना आप भी नोट में अपना लिखते रहिएगा साइड में, ताकि ये सब बातें ना आपको बार बार देखते देखते याद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आपको याद रहे ये सब बातें, ताकि हम लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। पैसेज भी लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी, घबराइएगा नहीं, बस मेरा साथ थोड़ा सा दीजिए। तो मैं इसको बनाता हूँ, मेरा क्वेश्चन था क्या मैं खाना खा चुकूंगा, क्या मैं खाना खा चुकूंगा। तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि ये क्या स्ट्रक्चर होगा, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बोला नहीं होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया आपके आंखों के सामने, देखिए जरा स्ट्रक्चर क्या है, शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें मैंने बताया कि ये जो ये बाहर नहीं आते, ये बाहर नहीं आते हैं, क्लियर है, इतनी बात याद रहेगा। अब इसको बनाओ, इसमें का भी एक बाहर आएगा, इसमें से एक बाहर आएगा, ये शैल को सिर्फ बाहर लाना है, भी यहीं पे रहेगा, तो शैल बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि बाहर आ जाएगा, शैल आई हैव ईटन फूड और क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब आपने समझ गया कि इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। क्या मैं खाना खा चुका, इसके आधार पर मैंने बनाया। तो शैल या बिल में से दे दो, सब्जेक्ट आई दे दो आप, हैव जो था हैव रह जाएगा, बाहर तो आएगा नहीं, उसके बाद ईटन हो जाएगा, फूड का फूड हो जाएगा। क्लियर है बात, इतनी बात दिमाग में रहेगा। आइए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसका आंसर नहीं है। आ जाओ। अच्छा, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन जो है क्या चीज़ में, बताओ आप मेरे को, ये तो हमारा इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, इंट्रोगेटिव है। हम इसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव जोड़ देते। लो निगेटिव भी मैंने ऐड कर दिया। अब क्या होगा क्वेश्चन में, देखो क्या होगा, क्या मैं खाना नहीं खा चुकूंगा, यहीं पे नहीं लग जाएगा ना। अब देखो क्या हो जाएगा,
इस स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं होगा दोस्त, छोटा सा चेंजिंग होगा, छोटा सा चेंजिंग होगा। ये सेल व्हील यहाँ से गया है ना, तो जस्ट यहाँ देखना क्या होने वाला है, यहाँ पे नॉट लग जाएंगे, यहाँ पे अंदर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाएंगे। लेकिन याद रखना हैव से पहले लगेंगे, हैव से पहले लगेंगे, इस बात का याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा। क्योंकि सेल या बिल तब हैव होते हैं तो उसके बीच में ये लगते हैं, गोदी में बैठते हैं, छोटा बच्चा है ना। अब देखिए इसमें भी क्या हो जाएंगे, सेल या बिल लगा दिया, आई लिख दिया आपने, सब्जेक्ट लिख दिया, अब नॉट लिखना है तो यहाँ नॉट लिखेंगे। आप कहाँ लिखेंगे, इस जगह पे नॉट लिखेंगे, नॉट हैव ईटन फूड, इसका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन था क्या मैं खाना नहीं खा चुकूंगा, तो क्या बनाइएगा, सेल आई नॉट हैव ईटन फूड। तो बातें यहाँ पे क्या छोटी छोटी है, लेकिन हमको याद रखना, क्योंकि दो जैसी आ गया है ना, हेल्पिंग वर्ब थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन मैं बार बार बता के दूर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया, दोनों हो गया ना। WH देखिए कैसा होता है। तो समय बचाने के लिए क्या करना है, आपको भी पता है, इसी में छेड़छाड़ करना है। लो इसी में मिटा रहा हूं, आ जाओ मेरे शेरों, आ जाओ, रेडी। WH वर्ड्स, WH वर्ड में क्या होते हैं, ये क्या तो लगते नहीं है तो क्या हटा दो। मैं खाना कब खा चुकूंगा, मैं खाना कब खा चुकूंगा। देखो भाई साहब कैसे बनेगा इसमें, तो यहाँ पे देखना स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग होगा, ये सारा वही रहेगा, वो सारा वही रहेगा, बस इसमें क्या हो जाएंगे ना, ध्यान रखना WH वर्ड शुरू में आ जाएंगे, WH वर्ड। तो यहाँ पे लगा दो WH वर्ड्स, बस WH वर्ड्स लगा दिया। WH वर्ड्स पहले लिख दो, फिर सेल या बिल लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, हैव लिखो, V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीट क्वेश्चन मार्क। अब इसके आधार पर हम इसको बनाते हैं, मैं खाना कब खा चुकूंगा, कब का आंसर क्या होता है, वेन। शुरू में आप सिर्फ वेन लिख दो, आगे जेव का त्यों लिख दो, आपका काम हो गया। वेन लिख दो, जेव का त्यों लिख दो, इसका बन गया। देखो इस पे अब सेट करके देखते हो रहा है कि नहीं। मैं का लिखा मैंने, आई, देखो मैं का लिखा आई, देखो इसमें सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के पहले इसके साथ जो लगेगा सो लिखना है। तो सेल या बिल में से, देखो सेल या बिल में से सेल लिखा, और WH वर्ड का वेन, देखो यहाँ WH वर्ड का वेन लिखा। अब आगे मिला लो, हैव का हैव, V3 लिखाना है तो ईटन हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए फूड आ गया, है कि नहीं है। तो कितना आसानी से बन गया ना, बोलो बहुत आसानी से बना कि नहीं बना, दिमाग में आ रहे हैं ना, एकदम आएंगे। आप निश्चिंत रहो, मेरे पर छोड़ दो टेंशन, हम आपको आसानी से समझा देंगे। अब इसमें निगेटिव जोड़ देते हैं। अब देखो निगेटिव जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं खाना कब नहीं, क्या हो जाएगा, मैं खाना कब नहीं खा चुकूंगा, मैं खाना कब नहीं खा चुकूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे WH वर्ड रहेंगे, सेल या बिल रहेंगे, इस सब्जेक्ट के पास खेला हो जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएंगे और आगे जेव का त्यों रहेगा। तो इसमें भी वही हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट आ जाएंगे, यहाँ पे नॉट आ जाएंगे, नॉट लग जाएंगे अगर जेव का त्यों रहेंगे। ये हो गया क्या बाबू, बताओ आप लोग, ये हो गए आपके WH वर्ड भी हो गए और साथ में नकारात्मक भी हो गए। देख लीजिए पूरा शुरू से अच्छा से दिख रहा होगा आपको, बढ़िया से क्लीन। तो यही कहूंगा दोस्तों कि इंग्लिश आसान है, इंग्लिश आसान है, बट होते क्या है, बहुत स्टूडेंट माथा पर टेंशन लेके बैठे रहते हैं कि पता नहीं हमसे इंग्लिश कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अरे समझो, एक लय में पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। मैं तो सारे चैप्टर अभी धीरे धीरे समझा दूंगा, देख लेना। अभी टेंस आज खत्म होगा, इसके जस्ट बाद आपका जो फरमाइश होगा वही लेकर आऊंगा दोस्तों। कुछ लोग वर्ब के बारे में कह रहे थे, वर्ब लेकर आ जाएंगे, कुछ लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन एक स्टूडेंट ये भी तो कह रहा था कि सर एक वो पैसेज कराइएगा ना बीच में, कि पैसेज थोड़ा सा क्लोज टेस्ट या पैसेज कराइएगा, ये दोनों चीज़ थोड़ा परेशान करता है। तो मैं चाह रहा हूँ ना कि इस वीडियो के बाद एक वीडियो लाता हूं जिसमें एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज हम लोग करेंगे, एक क्लोज टेस्ट एक पैसेज करेंगे। तो उसमें हम बोर्ड पे नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना, पैसेज लिखना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, उसके बाद क्वेश्चन भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसको मैं अथी पे दिखाऊंगा, नीचे दिखाऊंगा पेपर पे, हाँ पेन पेपर से दिखाऊंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जस्ट इसके बाद अपलोड करूंगा एक क्लोज टेस्ट और एक क्या अपलोड करूंगा दोस्त, और मैं चाह भी रहा था कि एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट आप लोग को बताऊं, हमेशा कुछ कुछ दिन पर बताते रहूं, ताकि आपका हैबिट में शुमार हो जाए, आपको भी लगे कि ये उतना भी भारी नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं। अगर ग्रामर आप सीखेंगे ना तो धीरे धीरे वो भी आपको मजा आने लगेगा। और आजकल एग्जाम भी कह रहा है कि करंट अफेयर्स पर रिलेटेड क्लोज टेस्ट, सॉरी मतलब पैसेज आएंगे, कोई नहीं सब हो जाएगा। आ जाओ आगे देखते हैं। तो इसमें एक बच गया ना इसमें बच गया क्या, क्वेश्चन टैग बच गया। तो जल्दी से ना इसी बोर्ड पे देख लेते हैं, अभी भी हो जाएगा। आ जाओ एक क्वेश्चन लिखता हूं, वह मतलब वह पढ़ा चुका, वह पढ़ा चुकेगा, चुकेगा ना, क्या मैंने बोला,
वह पढ़ा चुकेगा ना, तो मैंने बोला था। अब आ जाओ इसको बनाते हैं। वह का ही होता है। अब ही के साथ आप सेल लगाओगे कि बिल लगाओगे, तो आप कहोगे सर बिल लगाओ, क्योंकि आई और बी के साथ, आई और बी के साथ क्या लगते हैं, सेल लगते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो ही है तो बिल लगा दिया। अच्छा पढ़ाना को क्या बोलते हैं, अच्छा हैव भी तो लगता है, हैव लगता है। पढ़ाना को टॉट बोलते हैं, TAUGHT, टॉट। देखिए टीच का V3 है यह, देखिए क्या होता है, यहाँ देखो TEACH टीच, ये V1 है, टॉट TAUGHT टॉट V2 है, TAUGHT टॉट भी V3 है। V2 V3 इसके सेम होते हैं। उसके बाद क्या होता है, TEACHES, टीचेज क्या है, टीचिंग क्या है, V4 है, और TEA टीचेज क्या है, V5 है। देखो मैंने इसका भी बता दिया ना, टीच का V1, टॉट टीच, टॉट टीचिंग टीचेज, तो क्या हो जाएगा V1 V2 V3 V4 और V5। तो आसानी से आपके दिमाग में आ गया। तो ये सब याद रखते रखिएगा, याद रहेगा तो अच्छा रहेगा बनाने में, या कभी कहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ में आता रहेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ही विल हैव टॉट, कॉमा दे दीजिएगा, हाँ टॉट। और देखा इसके बाद में एक बहुत अच्छा रूल बता रखा हो, यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा दोस्त, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव करेंगे, बिल का निगेटिव बनाएंगे हम। तो देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ, बिल प्लस नॉट जब जोड़ोगे ना आप, शॉर्टकट में बनाना है इसको, शॉर्टकट में, तो देखो ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। कुछ लोग बिलंट सोचते हैं, तो बिलंट करके कुछ नहीं होता, क्या होता है, ओंट होता है, WON ऐसे करके T होता है, ये सही है। तो यही जाएगा यहाँ पे, बिल का यही हो जाएगा यहाँ पे, WONT, वोंट, और ही का ही रह जाएगा, ही का ही रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यही आपके बन गए क्वेश्चन टैग। वह पढ़ा चुकेगा ना, तो ही विल हैव टॉट वोंट हैव, ही विल हैव टॉट वोंट हैव। यहाँ पॉजिटिव था तो वहाँ निगेटिव हो गया है। बिल में नॉट जुड़ा तो बिलंट नहीं वोंट होता है, इसीलिए मैंने वहाँ क्या लिखा है, बिलंट नहीं वोंट लिखा है। बहुत बच्चा बिलंट लिख देता है, या उसको लगता है कि होगा, एग्जाम में भी देता है, कॉमन ईयर वगैरह में मैंने कई बार देखा बिलंट लिखा हुआ रहता है। तो आपको वहाँ ध्यान रखना क्या होगा, वोंट होगा। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब कुछ ना विशेष बातें हैं, ये खत्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो बहुत ही काम की बातें हैं। तो आइए उस काम की बातों को क्या करते हैं, समझते हैं। मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, आपका कुछ सेकेंड्स चाहिए, बस इरेज हो ही गया। मैं अभी जस्ट आपको कुछ काम की बातें बताता हूँ। बताइए जरा आप लोग भी कमेंट्स में, मैं चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मेरा यही तो मन में चलते रहता है कि मैं उस स्टूडेंट को भी समझाऊँ जो पहली बार पढ़ रहा है, और जो पहले से पढ़ रखा है थोड़ा सा उसको भी मैं बार बार कहता हूँ कि स्किप कर करके पढ़ो। आप जो आपको आता है बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मना किया है क्या। आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के देख लो, जो आपको आता है उसको छोड़ते चलो, जो नहीं आता उसको आप देखते चलो। जैसे अभी देखो कुछ नई बात बताते हैं, कुछ नोट वाली बात बताते हैं। जैसे शैल या बिल प्लस हैव प्लस नॉट, ये नहीं होता है, ये ख्याल रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शैल या बिल प्लस नॉट प्लस हैव, ये होता है, आपको ये याद रखना है। पहली पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता है। इस बात को आप क्या करेंगे दोस्त, ख्याल रखेंगे। इस छोटी सी बात को आपको क्या करना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है। क्या बताया, थोड़ा इस माइंड में इस बात को रखिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा जरा, मैं कुछ मस्त बात बताता हूं। देखिए कुछ चीज नहीं होता, 3 नंबर में समझिए। जैसे नो प्लस, ये V1 है, नो प्लस ING, नोइंग नहीं होता है, ये नहीं होता है। अब आप एक बात बताओ, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब में ING लग के V4 बन ही नहीं पाता, वर्ब 4 बन ही नहीं पाता, वर्ब 4 नहीं होता। तो याद करो आप, एक बात बता देता हूं मैं, अभी लिखा दूंगा। जब वर्ब 4 हो ही ना,
वर्ब फोर ना बने उस कंडीशन में दो बातें याद रखिएगा। इसको स्पेशल नोट में लिखूंगा, ध्यान रखना। कंटिन्यूअस टेंस हो ना तो सिंपल में बनाएंगे, सिंपल में बनाएंगे। कुछ लोग कहेगा क्या मैं लिख रहा हूं, तो जी हां, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा अभी। और स्पेशल नोट, ये स्पेशल नोट पहला और स्पेशल नोट दूसरा, इसमें है परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो परफेक्ट में बनाएंगे। अरे भाई साहब ये क्या बात मैंने बोल दिया, तो समझो, आप एग्जाम्पल से समझो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे आई शैल बी नोइंग यू, आई शैल बी नोइंग यू, ये कहना गलत है और इसी बात को हमको कहना है, तो क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, आप कहेंगे आई शैल नो यू, और ये सही हो जाएगा। आई शैल नो यू, आई शैल नो यू। आई शैल बी नोइंग यू आप नहीं कहेंगे, कंटिन्यूअस को कहां ला के रख देंगे? ये कंटिन्यूअस है, ये जो है कंटिन्यूअस है और ये है सिंपल। बस यही तो करना है, यही तो मैं बता रहा हूं। बोलो आपको ये बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? नोट कर लिए हैं इसको। मैं और टेंस बताता हूं, टोटल 3 टेंस हैं, तीनों टेंस के लिए मैं बता रहा हूं। आप ये मत सोचना ये कि रूल में सिर्फ फ्यूचर के लिए भी मैं क्वेश्चन लिखा हूं तो फ्यूचर के लिए ना, फ्यूचर के लिए नहीं, मैं इसी क्वेश्चन को अभी कन्वर्ट कर दूंगा। देखिएगा जरा, ये नोट कर लिए है। अब आइए इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, मैं अब इसको लेके आता हूं पास्ट में। आई पास्ट में हो जाता आई वाज नोइंग यू। कंटिन्यूअस होता पास्ट कंटिन्यूअस, क्या होता पास्ट कंटिन्यूअस तक कहता आई वाज नोइंग यू, तो फिर ये गलत हो जाता। तब इसको क्या बनाते? KNEW, आई न्यू यू, आई न्यू यू। ये V2 है, ये क्या है आपको पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, V2 लगता है, तो ये आई न्यू यू और ये सही हो जाएगा। पहली बार सुनने को मिल रहा है ना, बहुत लोग को पहली बार मिल रहा होगा सुनने को, इसीलिए कहता हूं पूरा वीडियो देखना जरूरी है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब कितना लोग को पता नहीं है। अब क्या होगा, कुछ लोग नॉन सोच रहा होगा, V3 गलत हो जाएगा। क्या होता है, यहां देखो, यहां जगह है ना, यहां दिख रहा, यहां पे देखो, ये क्या है, V1 है, ये क्या है, V2 है, ये क्या है, V3 है, KNOWN। ये नॉन है, V3 है, न्यू V2 है और नो V1 है, देख रहे हैं। अच्छा इसका V4 बनाते हैं तो नोइंग हो जाएगा, KNOWING नोइंग। ये होता नहीं है, ऐसे बनेंगे तो ऐसे ही, बट ये होगा नहीं जो हाँ मैं लिख रखा हूँ। अच्छा KNOWS नोज जो होते हैं ये क्या है, V5 है। नोज क्या है, V5 है, ये तो होते हैं, तो ये नहीं होते, खाली मैं इसीलिए काट दिया हूँ। तो बोलो इतनी बात ये सब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी बताता हूँ, प्रेजेंट टेंस का भी बताता हूँ बनाकर, कंटिन्यूअस होगा तो कैसे चेंज होगा, मैं इसी क्वेश्चन में भी चेंज करूंगा। ध्यान रखिएगा, अभी मैं सारा आपको दिमाग में बैठा दूंगा। अब देखना इसमें मैं क्या चेंजिंग करने वाला हूँ। मैं इसको खींचकर कहाँ पे ले आता हूँ, इसको प्रेजेंट टेंस में ला रहा हूँ। एग्जाम्पल अलग अलग आप लिखिएगा, ऐसा नहीं कि मेरे जैसा कर लीजिएगा आप। मैं एक ही को मिटा रहा हूँ, आप मत मिटाइएगा। देखिए कंटिन्यूअस बनाता होता आई एम नोइंग यू, प्रेजेंट टेंस में आ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस से गलत हो गया, तो मैं इसको अब बदलता हूँ, कैसा हो जाएगा देखो, आई KNOW नो यू, बस ये V1 होते हैं। आई नो यू ये सही है, आई नो यू ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैंने आपको फ्यूचर का भी बताया,
पास्ट का भी बताया और प्रेजेंट का भी बताया, तीनों मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया। अब इस चीज़ का मैं बताता हूँ, नीचे जगह नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर में एग्जाम्पल देता हूँ और मैं तीनों टेंस का एग्जाम्पल यहाँ भी दूंगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम कहता है ना, आपके एकदम रग रग में ये बात बैठ जाए। आ जाओ, देखो जरा, अब क्या मैं बताने जा रहा हूँ, इसको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं इस बार प्रेजेंट से फ्यूचर का मैं ले जाता हूँ, क्लियर है? तो आई प्रेजेंट से फ्यूचर ले जाते हैं। आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू। अब इसको ना आप सही, सॉरी टीचिंग तो मैंने लिख नहीं, ऐसा लिखना है ना कि मतलब उस टेंस में, आई हैव बीन लविंग यू। अब लव में आईएनजी नहीं होता है, लविंग करके नहीं होता है। अब यहाँ पे ये है गलत, ये क्या है बाबू? गलत, क्योंकि ये क्या है? V4 है, और V4 तो बनता नहीं है, लव का लविंग होता नहीं है। तो आ जाओ, अब बनाएंगे क्या? तो ये है भाई साहब परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं पीसी लिख देता हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप क्या करेंगे, आप एक रूल जानते हैं, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस में बने तो आपको परफेक्ट में बनाना है। तो परफेक्ट में सिर्फ हैज या हैव से बनता है, आप याद करना। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद करो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, बताया था। आ जाओ यहाँ पे देखो, आई का आई लिखना, आप हैव लिखना, और लव का लव्ड लिख देना, आई हैव लव्ड यू, और ये सही हो जाएगा। आई हैव लव्ड यू, आई हैव लव्ड यू, ये राइट हो जाएंगे। आई हैव बीन लविंग यू नहीं बन पाएंगे तो क्या बना देंगे? आई हैव लव्ड यू, ये आपके सही हो जाएंगे। बोलो, माइंड में गया क्या? ये हमने प्रेजेंट का बनाया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। पास्ट का आ जाओ, पास्ट का आ जाओ, आप लोग देखो जरा, यहाँ कुछ नहीं होंगे, देखो कितना बदलेंगे, बस यही इतना बदलेंगे। यहाँ पे हैड हो जाएंगे, जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है ना उनको मजा आ रहा होगा, हैड हो जाएंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं होंगे, सिर्फ हैड हो जाएंगे। यहाँ पे V3 ही रहेंगे, ये V3 ही रहेंगे, यहाँ पे V4 ही रहेंगे। अब आई हैड बीन लविंग यू नहीं होंगे तो क्या होंगे? आई हैड लव्ड यू होंगे, आई हैड लव्ड यू होंगे। बोलो कितना मजा आ रहा है? बेसिकली है, यही बात बता रहा था। फ्यूचर में इसको ले चलें, आइए फ्यूचर में ले चलते हैं इसको। देखो आई के साथ क्या लगता है? सेल, तो आई सेल, यहाँ पे हैव बीन होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा मैं पीछे आना पड़ेगा। सेल हैव बीन होते हैं, हाँ जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इसमें बड़ा होता है फ्यूचर में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो अभी पढ़ाया नहीं हूँ, मैं जस्ट अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके जस्ट अभी बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ये हम बता देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसीलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे हो जाएंगे सेल हैव बीन पर है तो आपको इसको सेल हैव पे लाना होगा। आपको क्या लाना होगा? सेल हैव पे। आई सेल हैव लव्ड यू, अब ये सही हो गए। अभी हो गए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये गलत है क्योंकि लविंग है, और इसको मैंने क्या ले आया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को फ्यूचर परफेक्ट में। तो आपको मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, आपको दो बातें याद रखना है, मात्र दो बातें, कि जब भी बात करेगा ना, ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस टेंस, सिर्फ कंटिन्यूअस की बात करेगा तो V4 उसमें होता है, और बहुत ऐसा होता है जिसका V4 हम लोग नहीं बना पाते हैं, तो उसको हम लोग सिंपल में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? सिंपल में ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है भाई साहब, जैसे उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या करते हैं हम लोग? कहाँ खींच कर ले जाते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस को खींच के ले जाते हैं परफेक्ट में। यह याद रखना है, यानी एक स्टेप ऊपर तो जाता है, माइंड में इतना ही तो रखना। देखो कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर क्या होता है? सिंपल होता है, तो सिंपल में ले आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जस्ट ऊपर क्या होता है? परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस पर ले आते हैं। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट अगर आपको याद हो गए तो आइए हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टेंस को देखते हैं और लास्ट करते हैं इस सेशन को। आइए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो टाइम लगेगा भाई साहब। ये बीच में महत्वपूर्ण कुछ बातें आ गए थे तो मैं पढ़ा दिया। एग्जाम में ये सारे पॉइंट पर कितनी सारे क्वेश्चन देते रहते एग्जाम में। अब जो स्टूडेंट इन बातों को जानता है उसके लिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होता, जो नहीं जानता वो फंस जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन फंसा लेते हैं, कहते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान बचपन में हम लोग बहुत देखे हैं और शक्तिमान में ये बातें बोला जाता था। आइए तो शुरुआत करते हैं, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलो आ जाओ, क्या है बाबू हम लोग का पढ़ना? सॉरी, लास्ट है 12 नंबर, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा चौड़ा होता है। जैसे राधा 5 दिनों से
बच्चे को पढ़ाते बच्चे को पढ़ाते आती रहेगी। क्वेश्चन कितना बड़ा है? राधा 5 दिनों से बच्चे को पढ़ाते आती रहेगी। राधा 5 दिनों से बच्चे को पढ़ाते आती रहेगी। बताओ आप जरा, थोड़ा लंबा चौड़ा है ना, स्ट्रक्चर भी खूब लंबा चौड़ा होता है। देखो आप लोग जरा स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल लगते हैं, प्लस हैव लगते हैं, और याद रखिएगा इसके साथ बिन भी चिपके रहते हैं, हैव बिन, और प्लस V4 होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट, प्लस फॉर, या ध्यान रखिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, फ्रॉम, फॉर या फ्रॉम, इसको याद रखिएगा, और प्लस प्लस टाइम होते हैं। आपको इतनी बड़ी स्ट्रक्चर तो होते हैं, हम लोग बड़ा से बड़ा देख लेंगे, क्या दिक्कत है? डरते हैं क्या? बड़ा से नहीं डरते हैं हम लोग भाई। देखो आई मतलब सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, कोई एक होंगे इसमें से, हैव बीन होंगे, हैज बीन नहीं होता, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हैज बीन करके कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्या होते हैं? हैव बीन वाला होते हैं, तो मैं इसको याद रखिएगा कि ये होते हैं, ये नहीं होते हैं। हैज बीन करके कभी नहीं होता है, हैव बीन ही होता है। V4 होते हैं, ऑब्जेक्ट या कंप्लीट, फॉर या फ्रॉम होते हैं। यहाँ पे सिंस नहीं लगते, फ्यूचर में सिंस नहीं लगते, वैसे लगा देने पर गलती नहीं होगा, लेकिन चांस गलत को ही रहता है। आज के ज़माने में बदल रहा है ना बात, तो फॉर या फ्रॉम होते हैं, प्लस टाइम होते हैं। देखो पास्ट में भी मैंने बताया, प्रेजेंट में भी बताया फॉर या सिंस, बट यहाँ पे फॉर या फ्रॉम बताऊंगा, क्योंकि सिंस अब किताब में से हट रहे हैं, पहले रहते थे लेकिन अब हट गए हैं। तो याद रहेगा इतना छोटा बात। आ जाओ अब इसको बनाते हैं इसी आधार पर, मैं स्केच चेंज करके बनाता हूँ, देखता हूँ कि हाँ आपको अच्छा दिखे। चलो आ जाओ, राधा मैया का राधा लिख देते हैं, राधा के सेल या बिल, तो बिल लगाओगे आप, राधा के साथ बिल। हैव बीन जोड़ना है तो चलो हैव बीन जोड़ देते हैं, हैव बीन V4 लगाना है, तो पढ़ाना को क्या बोलते हैं? टीच, तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग हो गया। ऑब्जेक्ट लिखना है, तो किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चे को पढ़ाना मतलब चिल्ड्रेन, टीचिंग CHILDREN, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे होते, बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रेन्स नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, चिल्ड्रेन्स नहीं होते। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूं नीचे, चिल्ड्रेन्स करके कुछ नहीं होता है। चिल्ड्रेन क्या है? ऑलरेडी प्लूरल है, चाइल्ड CHILD, चाइल्ड क्या है? सिंगुलर है। इसका हिंदी होता है बच्चे, इसका हिंदी होता है बच्चा, मतलब एक बच्चा ये कहो या बच्चा कहो, या इसमें बहुत सारे बच्चे, तो बच्चे को ये बोलते हैं। इसका हिंदी भी मैंने बता दिया, तो क्लियर, इतनी बात छोटी छोटी याद रखेगा। और चाइल्ड्स करके नहीं होता है, चाइल्ड्स करके भी कुछ नहीं होता है। जब ज़्यादा बच्चा है तो क्या लिख देंगे हम लोग? चिल्ड्रन लिख देंगे, तो चाइल्ड्स करके कुछ नहीं होता है। तो ये बेसिक बातें आपको क्या करना है? कहीं साइड में नोट करते रहना है। जो भी एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ एकदम याद रखना है आपको, छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती है। आ जाओ, राधा बिल हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन, अब देखना है यहाँ पे फॉर या सिंस लिखना है। तो देखो ये याद रखना, ये निश्चित टाइम के लिए है, निश्चित समय के लिए, वही सिंस जहां प्रयोग होता था वहां, और ये अनिश्चित के लिए। और मुझे पता है आराम से समझ रहे होंगे। अब आ जाओ, यहाँ पे निश्चित है 5 दिन, अनिश्चित है। किस दिन से शुरू हुआ भाई? शुक्रवार हुआ, सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ, किसी दिन तो लिख नहीं रहा किस दिन से शुरू है, तो अनिश्चित है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? याद रखना, आप हमेशा यहाँ पे लिखोगे फॉर 5 डेज। 5 दिन का क्या होता है? फॉर 5 डेज। आप ये जो लंबा चौड़ा देख रहे हो ना, यही है इसका है सबसे लास्ट, सबसे बड़ा, मतलब सबसे लास्ट वाला क्या? सबसे बदमाश होता है कि नहीं? घर में भी सबसे लास्ट वाला पैदा होता है, वो बहुत बदमाश होता है। सबसे छोटा भाई बहन एकदम शैतान होता है, वही बात है यहाँ पे। सबसे लास्ट वाला सबसे बदमाश है। देखो, राधा 5 दिनों से बच्चे को पढ़ाते आती रहेगी, तो क्या होता है? राधा बिल हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन फॉर 5 डेज। ये बन गया है। अब मैं इसमें क्या करूंगा दोस्तों? अब मैं जल्दी जल्दी इसी में क्या करूंगा? नकारात्मक बताऊंगा, WH सारा कुछ इसमें बताऊंगा, छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं। बड़ा है तो उससे क्या है, हम लोग बना लेंगे उसको भी। आ जाओ, अब मैं कुछ ये सब फालतू बातें जो है मैं लिख रखा हूं, इसको मिटा देता हूं। ये सब बातें आपने नोट कर लिया और समझ भी गया, इसको मिटा देता हूं ताकि बोर्ड क्लीन रहे, तो और भी जो मैं पढ़ाऊं आपको अच्छे से भेजा में जाए और समझ में आए। क्योंकि टेंस को मैं तो आधार ही कहता हूं। टेंस अगर अच्छे से जान गए तो भाई साहब सोना हो जाएगा आपके लिए, सोना। जी हाँ, सोना हो जाएगा।
कोई भी तरह का परेशानी आपको नहीं होगा, आगे सब चैप्टर अच्छा होगा। इसलिए टेंस को अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। आ जाओ, अब मैं नकारात्मक बना रहा हूँ। राधा 5 दिनों से बच्चे को पढ़ाते नहीं आती रहेगी, यहाँ लगा दो, नहीं आती रहेगी, तो कुछ नहीं होगा। आई शैल हैव यहाँ पे हो जाएगा, देखो हैव बीन के पहले इन दोनों के बीच में यहाँ पे हो जाएगा नॉट, यहाँ नॉट होगा ना। अब देखना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे नॉट कहाँ लगेंगे, यहाँ तो नहीं लगेंगे, यहाँ तो नहीं लगेंगे, यहाँ तो लग जाएंगे, तो नॉट यहाँ लगेगा। नॉट कहाँ लगेगा, विल हैव के बीच में, हैव बीन के बीच में नहीं लगेगा, बीन टीचिंग के बीच में नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इतना देखो कितना दिमाग से मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने कहा ना एकदम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता हूँ ताकि आपका नोट्स बढ़िया बने, कि आगे जाके फ्यूचर में आप जब भी पढ़ो तो आपको समझ में आए। ऐसे तीर दे देकर मैं लिख देता हूँ ना, ताकि आपको समझ में यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, होगा तो क्या नॉट यहाँ लगेगा। तो ये नकारात्मक हो गया, ठीक है, निगेटिव हो गया ना, अफर्मेटिव का निगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा ताकि अगला बना सकूं। अभी हमको इंट्रोगेटिव पे इसको ले चलना है। मैं नहीं को मिटा देता हूं यहां से। देखो कैसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या लग जाते हैं लोग, क्या लगा देता हूं, क्या राधा 5 दिनों से बच्चे को पढ़ाते आती रहेगी। अब इसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे, यही खासियत है। अब यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव आने के साथ ही क्या होंगे, सेल या बिल बाहर आ जाएंगे। ये सेल बिल कहाँ आ जाएंगे, बाहर निकल के चले आएंगे। तो मैं इसको मिटाकर इसको बाहर करके लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान देते रहना, मैं आपके सामने ही मिटा के लिखूंगा ताकि आपको समझ में भी आए। सेल या बिल सिर्फ बाहर आएंगे और सब्जेक्ट अंदर हो जाएंगे। सब्जेक्ट के बाहर सेल या बिल आ गए, ये मेरा इसका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। लास्ट में सिर्फ एक चीज बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क बढ़ जाएंगे। अब देखो इसी के आधार पर इसको सेट करो, इसमें का भी सेल या बिल बाहर आ जाना चाहिए। तो जी हाँ, आप कहोगे सर इसको यहाँ से हटा दो आप और बाहर लिख दो, बन गया बिल राधा। ये अब मत पढ़ना, बिल राधा हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन फॉर 5 डेज, और लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन मार्क बढ़ जाएंगे, आपका काम हो जाएंगे। बोलो भारी लगा क्या? आइए फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। मैंने क्या कहा कि यहाँ से सेल या बिल बाहर आ जाएंगे, तो इसमें भी सेल या बिल बाहर कर दो, बात खत्म हो गया आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसमें नकारात्मक भी बना के दिखाता हूँ। क्या राधा 5 दिनों से बच्चे को पढ़ाते, यहीं पे नहीं लगेंगे, यही जगह है वो नहीं वाला, ये वाला नहीं लग गया। अब देखना क्या होगा, नॉट कहाँ लगेंगे, इस सब्जेक्ट के बाद जगह भी बचा है, यहीं पे नॉट लगेंगे, बाहर नहीं अंदर लगते हैं। अब देखो नॉट जब लगाना रहता तो मैं यहाँ पे लगाता अंदर में, क्योंकि बिल बाहर जा चुका है तो यहाँ नॉट लगेंगे। अब ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव भी हो गया। इसको गौर से देख लीजिए, नोट कर रहे हैं तो अच्छे से पॉज करके नोट करते रहेगा। मैं साइड हो जाता हूँ, पूरा क्लीन दिखाता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले ले और लिखने वाले क्या करें, इस बात को लिख ले। चलो अब मैं इसको क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ बात को। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, बट क्या करें, समझना है तो समझना है। WH करने जा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं इन चीज़ों को। आ जाओ, WH में क्या होता है देखना। राधा 5 दिनों से बच्चे को क्यों, यहाँ पे लगेगा क्यों, क्या है, राधा 5 दिनों से बच्चे को क्यों पढ़ाते आती रहेगी, क्यों लगा दिया आपने। तब देखना क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स कहाँ लग जाते हैं आपको पता है, यहाँ पे तो जगह भी आपको दिख भी जाएंगे। WH वर्ड्स प्लस सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट ऐसे करके सेम रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होते हैं, इसको ख्याल रखिएगा। सिर्फ यहाँ पे WH वर्ड्स आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे WH वर्ड्स आते हैं तो इसमें क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। ये WH क्यों है ना, वाई का, बस यहाँ इसके पहले लग जाएंगे। यहाँ जगह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे वाई, बस ये कैपिटल लेटर में होगा, मैं स्मॉल में लिख दिया बाय मिस्टेक, तो क्या होंगे, उल्टा साइड से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा नहीं स्मॉल हो गए हैं। वैसे मैं कर ही देता हूँ सही, नहीं तो कुछ बच्चे खुरापाती होते, वो क्या बोलेंगे कि सर आपने स्मॉल का है लिखा। तो क्या हो जाए, वाई विल राधा हैव बीन टीचिंग चिल्ड्रेन फॉर 5 डेज। बोलिए समझ में आया कि नहीं। WH वर्ड बाहर में लग जाते हैं, सारे वही पुराना वाला रूल सब है। अब इसमें नकारात्मक होगा तो कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा, राधा 5 दिनों से बच्चे को क्यों नहीं, क्या हो जाएगा, क्यों नहीं पढ़ाते आती रहेगी। तो देखो यहाँ नोट लग जाएंगे भीतर में और यहाँ नोट लग जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएंगे, बस हो गए। WH प्लस क्या हो गया, WH प्लस निगेटिव हो गया। नहीं है भारी, भारी लगेगा ही नहीं। मैंने बोला था ना कि धीरे धीरे मेरा साथ दीजिए, आपको मैं वहां तक ले चलूंगा। आइए हम इसको एक लास्ट बचा हुआ है, अभी क्वेश्चन टैग बचा है, उसको देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है। देखो मैं खाना खाते आता रहूंगा। ये थोड़ा सा उटपटांग लगता है सुनने में, लेकिन गलत नहीं होता है। मैं खाना खाते आता रहूंगा ना,
न तो लगाना ही भूल गया, क्वेश्चन बना दिया, ये क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग बनाता हूं। मैं खाना खाते आता रहूंगा ना, ये आता बीच में लगता है तो बच्चा को लगता है ये आता कहाँ से सर आ जाता है, इसका यही ये है रूल, आता रहेगा ही, तो घबराने का नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आता का सोचने लगता है कमिंग लिख देता है, बहुत बच्चा जब बनाता है ना तो इसको कमिंग सोचता है, कमिंग कहाँ है, ऐसा कमिंग होता नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस को अच्छा करने के लिए आता है। जैसे आई के साथ लगेगा शैल, और खाने को शैल हैव बीन, तो इसका तो जन्मजात लक्षण ही होता है हैव बीन, और क्या हो जाएगा बताओ आप मेरे को, खाना को क्या होगा, ईटिंग फूड, कॉमा दे देने का, और यहां से सिर्फ शैल जाएगा, तो शैल का सांट होता है, सांट और आई हो जाता है। यहां पे याद रखना सैलेंट आई नहीं होगा, क्या होगा, सैंट आई होगा, सांट आई होता है, सैलेंट आई करके कुछ नहीं होता है, याद रखिए। जैसे मैंने बिल कहा था, बिलंट करके नहीं होता है, वोंट होता है, उसी तरह यहाँ पे सैलेंट नहीं होता है, सांट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, WH क्वेश्चन भी दोस्तों सीखा। बस इतना ही कहूँगा, यदि ये वीडियो बहुत ही काम की थी, अगर पसंद आई है दोस्तों तो यहाँ पे टेंस खत्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करें। तो टेंस का प्रैक्टिस लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैंने जैसा कि कहा कि टेंस का प्रैक्टिस भी करेंगे, एक क्लोज टेस्ट करेंगे और एक पैसेज करेंगे। जब तक ये 3 चीज़ नहीं होगा कोई नया टेस्ट मतलब चैप्टर हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई है, अगर आपको एंजॉय किया है वीडियो, लगा है कि यहाँ कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कुछ मित्रों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि चैनल थोड़ा सा आपका अपना चैनल है ग्रोथ कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।